उसे खोना नहीं चाहता, मगर उसे नहीं मालूम कि मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या मुझे उसे बता देना चाहिए? हैदर ने मुस्कुराते हुए मुझसे सवाल पूछा। ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपको उसे बता देना चाहिए। मैंने इतना ही कहा। मुझे समझ नहीं आई कि क्या कहना है। 3 दिन बाद हैदर एक बार फिर मेरे पास आया और कहने लगा कि वो मुझे कुछ दिखाना और बताना चाहता है। हम यूनिवर्सिटी के पास मौजूद पुल पर चले गए। मौसम आज भी बहुत प्यारा था। मैंने हैदर से पूछा कि वो मुझे क्या बताना चाहता है। मैं आपको उस लड़की का नाम बताना चाहता हूँ। जी? कौन है वो? मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो आप है। हैदर की बात सुनकर जैसे मेरे पांव से जमीन निकल गई। मतलब वो जिस लड़की की बातें मुझसे किया करता था वो कोई और नहीं, वो मैं ही थी। हैरत का एक शदीद झटका मुझे लगा और मेरे मुंह से तो जैसे अल्फाज गायब हो गए। मैं जानता हूं आप हैरान हो रही हैं। शायद मैं भी मजीद कुछ ना कह सकूं, इसलिए सारा कुछ इस खत में लिख दिया है। इसे पढ़ लीजिएगा। सुर्ख रंग का एक लिफाफा वो मेरे हाथ में थमाकर वहां से चला गया और मैं बुद्ध बनी कभी लिफाफा देख रही थी तो कभी उसको जाता हुआ देख रही थी। घर आकर मैंने वो खत पढ़ना शुरू किया। महानूर, मेरे ये अल्फाज आपके नाम हैं। आप यानी मेरी मोहब्बत के नाम। आप कब मेरी जिंदगी में इतनी अहम बनी मैं समझ ही नहीं पाया, मगर अब आपकी मोहब्बत मेरी सांसों में बस चुकी है और मैं सारी जिंदगी इस मोहब्बत से फरार नहीं होना चाहता। मैं आपको थामना चाहता हूं। मुझे ये मौका देकर दुनिया का खुशनसीब इंसान बना दीजिए। 1 2 3, जाने कई दफा मैंने ये अल्फाज पढ़े। बार बार मेरे दिल की धड़कनों में अजीब सा शोर मच गया था, जैसे मोहब्बत मेरे दिल पर दस्तक दे रही हो। उस खत को मैंने अपनी किताब में रख दिया। खत मिलने के बाद मुझे हैदर से अजीब सी शर्म आने लग गई थी। हैदर ने मुझसे खत का जवाब नहीं मांगा था। वो मुझे वक्त दे रहा था और मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। सब कुछ नया था मेरे लिए। एक तरफ मेरे उसूल और हदें थी, दूसरी तरफ मोहब्बत थी। हैदर अब भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, किताबें देता था और किताबों में जाने ही कितने फूल निकलते थे। जब जब मैं उनको खोलती थी मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी संजीदा जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे लिए ये सब किया था, मगर मैं अभी वक्त लेना चाहती थी। मुझे यकीन हो चला था कि हैदर मेरा इंतजार करेगा। मैं फिलहाल अपने जज्बात को छुपा कर रखना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी शायद मुझे भी उससे मोहब्बत हो चली है। वक्त गुजरता गया और हमारे फाइनल्स के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो गई। हैदर मुझे मैसेजेस वगैरह करता था। रोज वो मेरा हाल पूछता था। वो बताता था कि उसने मुझे बहुत मिस किया और मैं बस सुनती रहती थी। मैं मुस्कुरा दिया करती थी। मुझे अब यूनिवर्सिटी खुलने का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि अब मैं अपने जज्बात हैदर के सामने आया कर देना चाहती थी। यूनिवर्सिटी खुलने से 1 हफ्ता पहले मुझे हैदर की मैसेज आना बंद हो गए। मैंने कभी खुद से उसे मैसेज नहीं किया था। मैं इंतज़ार करने लगी। मुझे लगा था कि शायद वो मसरूफ़ हो गया। 1 हफ्ता गुजर गया और यूनिवर्सिटी खुल गई।
मैं शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रही थी। जिस दिन यूनिवर्सिटी खुली थी, मैंने जाते साथ ही सबसे पहले हैदर को तलाशा और आखिरकार वो मुझे मिल ही गया। हमेशा की तरह वो मेरे पास आया, मुस्कुरा कर मिला। मैं शिकवा करना चाहती थी, मैं पूछना चाहती थी, मगर हर बार की तरह खामोश रहे। मगर इस बार मैंने कुछ अलग सा महसूस किया। मैंने वो शिद्दत हैदर के रवैये में कम होती महसूस की। उन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था। मैंने उस दिन हैदर को किसी लड़की के साथ देखा। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा था। घर आकर मैंने किसी बहाने से कुछ पूछने के लिए पहली बार हैदर को मैसेज किया और बातों बातों में उस लड़की का पूछा। ओह, वो लड़की? वो हमारी सीनियर है महानूर। वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे लगता है उसके साथ मेरी वाइब्स मैच हो गई हैं। वो मुझे मज़ीद बताने लगा कि उस लड़की को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, वगैरह वगैरह। और मैं एक बार फिर सुन हो चुकी थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हैदर ये सब कैसे कह सकता है, वो भी मेरे सामने। उस दिन कुछ टूटा था मेरे अंदर। मैं खामोश हो गई। अगले दिन मैंने हैदर से कहा कि मैं उससे कोई बात करना चाहती हूँ। आज मैंने सोच लिया था कि मैं उसे बता दूंगी कि हाँ, मैं भी उसे मोहब्बत करने लगी हूँ। थोड़ी ही देर बाद हैदर मेरे पास आ गया। मैंने कोई बात करनी है, मैंने धीमी सी आवाज़ में कहा। जानता हूँ आपने कौन सी बात करनी है। आप यही कहेंगी कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। उसने खुद ही से ये सब कह दिया, जबकि मैं तो कुछ और कहना चाहती थी। मैं तो इजहार करना चाहती थी, मगर उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और उसे बोलने दिया। देखिए महानूर, मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन उसकी भी एक वजह है कि शायद आप मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं। शायद मैं आपके दिल में कोई फीलिंग पैदा ही नहीं कर सका। मगर एक बात जो अब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके लिए अब कुछ भी महसूस नहीं होता, ना ही मोहब्बत, ना ही कुछ और। हैदर बोल रहा था और मैं हैरानी से उसको सुन रही थी। आपको शायद पता नहीं कि कैसा इंसान चाहिए था जो शायद मैं न बन सका, इसलिए मैं अपने सारे रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब भी चुप थी, बिल्कुल चुप, जैसे किसी ने कोई जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। खैर, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने चुपती हुई नजरों से उसको देखा। तुम कहते हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी? नहीं, तुम्हें दिल लगी थी। तुम्हें जो भी था, बस मोहब्बत नहीं थी। औरत अगर किसी की तरफ रुजू करती है तो सबसे पहले उसमें अपना शौहर तलाश करती है। मुझे आसमान से ज़मीन पर फेंकने का शुक्रिया। आइंदा मुझ पर एहसान करना कि मुझसे कोई राब्ता ना करना। मुझे कुछ और नहीं कहना। इतना कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं, मैं आ गई। ना आती तो आंसू उसके सामने बहने लगते और मेरी इज्जत नफ्स गवारा नहीं करती थी कि मैं एक मर्द के सामने उसकी मोहब्बत या उसके बदल जाने का मातम मनाऊं। बहुत वक्त गुजरने के बाद हम दोनों अब भी उसी यूनिवर्सिटी में हैं, मगर बिल्कुल अजनबी। वो अब भी कभी मेरी जानिब देखता है, मगर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ वो पछता रहा होगा। ये शायद नहीं, मगर अब मैं इतनी बेहिस हो चुकी हूँ कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मैंने उसे इजहार नहीं कर दिया। शायद अगर कर देती तो मेरी इज्जत नफ्स और मजरूह हो जाती। अब भी कभी कभी सोचती हूँ
वो सब